श्री चैतन्य शिक्षाष्टक। महाप्रभु श्री गौरांग देव ने संन्यास लेने के अनंतर अपने हाथ से किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की। उन्हें इतना अवकाश ही कहाँ था। वे तो सदा प्रेम वाणी पान करके पागल से बने रहते थे। ऐसी दशा में पुस्तक प्रणयन करना उनके लिए अशक्य था, किंतु उनके भक्तों ने उनके उपदेशामृत के आधार पर अनेक ग्रंथों की रचना कर डाली। व्यास, वाल्मीकि, शंकर, रामानुज आदि बहुत से महापुरुष अपनी अमर कृति से ही अंधे हुए संसार को दिव्य लोक प्रदान करते हैं। दत्तात्रेय, जड़ भरत, ऋषभ देव, अजगर मुनि आदि बहुत से सिद्ध महापुरुष अपनी लोकातीत आचरणों द्वारा ही संसार को त्याग, वैराग्य और भोगों की अनित्यता का पाठ पढ़ाते हैं। बुद्ध देव, कबीर दास और परमहंस रामकृष्ण देव जैसे बहुत से परोपकारी महापुरुष अपनी अमोघ वाणी के ही द्वारा संसार का कल्याण करते हैं। श्री चैतन्य देव ने तो अपने जीवन को ही प्रेम का साकार स्वरूप बनाकर मनुष्यों के सम्मुख रख दिया। चैतन्य चरित्र के मनुष्य जो आलोचना और प्रत्यालोचना करेंगे, त्यों ही तो वे शास्त्रीय सिद्धांत सांप्रदायिक संचित सीमा से निकलकर संसार के सम्मुख सार्वदेशिक बन सकेंगे। चैतन्य देव ने किसी नए धर्म की रचना नहीं की। संन्यास धर्म या त्याग धर्म जो ऋषियों का सनातन धर्म है, उसी के वे शरणापन्न हुए और संसार के सम्मुख महान त्याग का एक सर्वोच्च आदर्श उपस्थित करके लोगों को त्याग का यथार्थ मर्म सिखा दिया। समय के प्रभाव से ज्ञान मार्ग में जो शुष्कता आ गई थी, संसार को असार बताते बताते जिनका हृदय भी सारहीन और शुष्क बन गया था, उसी शुष्कता को उन्होंने मेटकर त्याग के साथ सरलता का भी सम्मिश्रण कर दिया। उस त्यागमय प्रेम ने सोने में सुहागे का काम दिया। यही श्री चैतन्य का मैंने सार सिद्धांत समझा है, किंतु मैं अपनी मान्यता के लिए अन्य किसी को बाध्य नहीं करता। आप लोग स्वयं चैतन्य चरित्र का अध्ययन करें और यथामति उनके सार सिद्धांत का स्वयं ही पता लगाने का प्रयत्न करें। महाप्रभु ने समय समय पर 8 श्लोक कहे हैं। वे सब महाप्रभु रचित ही बताए जाते हैं। वैष्णव मंडली में ये 8 श्लोक शिक्षाष्टक के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन पर बड़ी टीका टिप्पणियां भी लिखी गई हैं। ग्रंथ के अंत में उन 8 श्लोकों को अर्थ सहित बताकर हम इस ग्रंथ को समाप्त करते हैं, जो श्री श्री चैतन्य चरितावली को आदि से अंत तक पढ़ेंगे वे परम भागवत तथा प्रेमी तो अवश्य ही होंगे। यदि ना भी होंगे तो इस चारु चरित्र के पठन, श्रवण और चिंतन से अवश्य ही वे प्रेम देव की मनमोहिनी मूर्ति के अनन्य उपासक बन जाएंगे। चैतन्य चरितावली रूपी रस भरी धारा ने हमारे और श्रोताओं के बीच में एक प्रकार का संबंध स्थापित कर दिया है। चाहे हमारा चैतन्य चरितावली के सभी पाठकों से और श्रोताओं से शरीर संबंध ना भी हो, किंतु मानसिक संबंध तो उसी दिन जुड़ चुका जिस दिन उन्होंने अचैतन्य जगत को छोड़कर चैतन्य चरित्र की खोज की। उन सभी प्रेमी बंधु के श्री चरणों में हृदय से इस हृदयहीन नीरस की यही प्रार्थना है कि आप लोग कृपा करके अपने प्रेम का एक एक कण भी इस दीनहीन कंगाल को प्रदान कर दे, तो इसका कल्याण हो जाए। कहावत है, बूंद बूंद से घट भरे टपकत रीत होए। बस प्रत्येक श्रोता हमारे प्रति थोड़ा भी प्रेम प्रदर्शित करने की कृपा करे, तो हमारा ये रीता घड़ा परिपूर्ण हो जाए। क्या उदार और प्रेमी श्रोता इतनी भिक्षा हमें दे सकेंगे? ये हम हृदय से कहते हैं। हमें धन की या और किसी सांसारिक उपभोगों की अभी तो इच्छा प्रतीत होती नहीं। आगे की वह सांवला जाने। अच्छे अच्छों को लाकर फिर उसने इसी माया जाल में फंसा दिया है। फिर हम जैसे कीट पतंगों की तो गणना ही क्या, उसे तो अभी तक देखा ही नहीं। शास्त्रों से ये बात सुनी है कि प्रेमी भक्त ही उसके स्वरूप हैं, इसलिए उनके सामने
अकिंचन भिखारी की तरह हम पल्ला पसार कर भीख मांग रहे हैं। हमें ये भी विश्वास है कि इतने बड़े दाताओं के दरवाजे से हम निराश होकर न लौटेंगे। अवश्य हमारी झोली में वे कुछ ना कुछ तो डालेंगे ही। भीख मांगने वाला कोई गीत गाकर या कुछ कहकर ही दाताओं के चित्त को अपनी ओर खींचकर भीख मांगता है। अतः हम भी चैतन्य जी द्वारा कहे इन 8 श्लोकों को ही कहकर पाठकों से भिक्षा मांगते हैं। जो चित्त रूपी दर्पण के मैल को मार्जन करने वाला है, जो संसार रूपी महादावाग्नि को शांत करने वाला है, प्राणियों को मंगलदायिनी कैरव चंद्रिका को वितरण करने वाला है, जो विद्या रूपी वधु का जीवन स्वरूप है और आनंद रूपी समुद्र को प्रतिदिन बढ़ाने ही वाला है, उस श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्राणनाथ, तुम्हारी कृपा में कुछ कसर नहीं और मेरे दुर्भाग्य में कुछ संदेह नहीं। भला देखो तो सही, तुमने नंद नंदन, वृक्षचंद्र, मुरली मनोहर, राधा रमण ये कितने सुंदर सुंदर कानों को प्रिय लगने वाले अपने मनोहारी नाम प्रकट किए हैं। फिर वे नाम रीते ही हों सो बात नहीं। तुमने अपनी संपूर्ण शक्ति सभी नामों में समान रूप से भर दी है। जिसका भी आश्रय ग्रहण करें उसी में तुम्हारी पूर्ण शक्ति मिल जाएगी। संभव है वैदिक क्रियाकलापों की भांति तुम उनके लेने में कुछ देश, काल और पात्र का नियम रखते थे, तो इसमें कुछ कठिनता होने का भय भी था। सो तुमने तो इन बातों का कोई भी नियम निर्धारित नहीं किया। स्त्री हो, पुरुष हो, द्विज हो, अंत्यज हो, शूद्र हो, अनार्य हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी प्राणी शुचि अशुचि किसी का भी विचार ना करते हुए सभी अवस्थाओं में, सभी समयों में, सर्वत्र उन सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हैं। हे भगवान, तुम्हारी तो जीवों के ऊपर इतनी भारी कृपा और ए मेरा ऐसा भी दुर्दैव कि तुम्हारे इन सुमधुर नामों में सच्चे हृदय से अनुराग ही उत्पन्न नहीं होता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे नाम संकीर्तन करने वाले पुरुष को किस प्रकार के गुरु बनाने चाहिए और दूसरों के प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसको कहते हैं। भागवत बनाने वाले को मुख्यतः 2 गुरु बनाने चाहिए, एक तो तृण और दूसरा वृक्ष। तृण से तो नम्रता की दीक्षा ले। तृण सदा सबके पैरों के नीचे ही पड़ा रहता है। कोई दयालु पुरुष उसे उठाकर आकाश में चढ़ा भी देते हैं तो वह फिर जो का त्यों ही पृथ्वी पर आकर पड़ जाता है। वह स्वप्न में भी किसी के सिर पर चढ़ने की इच्छा नहीं करता। तृण के अतिरिक्त दूसरे गुरु वृक्ष से सहिष्णुता की दीक्षा लेनी चाहिए। सुंदर वृक्ष का जीवन परोपकार के लिए ही होता है। वह भेदभाव शून्य होकर समान भाव से सभी की सेवा करता रहता है। जिसकी इच्छा हो वही उसको सुगध शीतल सघन छाया में आकर अपने तन की ताप बिछा ले। जो उसकी शाखाओं को काटता है उसे भी वह वैसे ही शीतलता प्रदान करता है, और जो जल तथा खाद से उसका सिंचन करता है उसको भी वैसी ही शीतलता। उसके लिए शत्रु मित्र दोनों समान हैं। उसके पुष्पों की सुगंध जो भी उसके पास पहुंच जाए वही ले सकता है। उसके गोंद को जो चाहे छुटा ले जाए। उसके कच्चे पक्के फलों को जिसकी इच्छा हो वही तोड़ लाए। वह किसी से भी मना नहीं करेगा। दुष्ट स्वभाव वाले पुरुष उसे खूब फलों से समृद्ध देखकर डाह करने लगते हैं और ईर्ष्यावश उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, किंतु वह उनके ऊपर तनिक भी रोष नहीं करता। उल्टे उसके पास यदि पके फल हुए तो सर्वप्रथम तो प्रहार करने वाले को पके ही फल देता है। यदि पके फल उस समय ना मौजूद हुए तो कच्चे ही देकर अपने अपकारी के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करता है। दुष्ट स्वभाव वाले उसी की छाया में बैठकर शांति लाभ करते हैं, पीछे उसकी शाखाओं को काटने की इच्छा करते हैं। वह बिना किसी आपत्ति के
अपने शरीर को कटाकर उनके कामों को पूर्ण करता है। उस गुरु से सहिष्णुता सीखनी चाहिए। मान तो मृग तृष्णा का जल है, इसलिए मान के पीछे जो पड़ा वह प्यासे हिरण की भांति सदा तड़प तड़प कर ही मरता है। मान का कहीं अंत नहीं। ज्यों ज्यों आगे को बढ़ते चलो त्यों ही त्यों वह बालकामय जल और अधिक आगे बढ़ता चलेगा। इसलिए वैष्णव को मान की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु दूसरों को सदा मान प्रदान करते रहना चाहिए। सम्मान रूपी संपत्ति की अनंत खान भगवान ने हमारे हृदय में दे रखी है। जिसके पास धन है और वह धन की आवश्यकता रखने वाले व्यक्ति को उसके मांगने पर नहीं देता, तो वह कंजूस कहलाता है। इसलिए सम्मान रूपी धन को देने में किसी के साथ कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तुम परम उदार बनो, दोनों हाथों से संपत्ति को लुटाओ। जो तुमसे मान की इच्छा रखे उन्हें तो मान देना ही चाहिए, किंतु जो ना भी मांगे उन्हें भी बस भर भर कर देते रहो। इससे तुम्हारी उदारता से सर्वांतर्यामी प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। सभी में उसी प्यारे प्रभु का रूप देखो, सभी को उनका ही विग्रह समझकर नम्रता पूर्वक प्रणाम करो। ऐसे बनकर ही इन सुमधुर नामों के संकीर्तन करने के अधिकारी बन सकते हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संसार में सब सुखों की खान धन है। जिसके पास धन है उसे किसी बात की कमी नहीं। धनी पुरुष के पास गुणी पंडित तथा भांति भांति की कलाओं के कोविल आपसे आप ही आ जाते हैं। धन से भी बढ़कर शक्तिशालिनी जन संपत्ति है। जिसकी आज्ञा में 10 आदमी हैं, जिसके कहने से अनेकों आदमी क्षण भर में रक्त बहा सकते हैं, वह अच्छे अच्छे धनिकों की भी परवाह नहीं करता। पैसा पास न होने पर भी अच्छे अच्छे लखपति करोड़पति उससे थर थर कांपते हैं। उस जनशक्ति से भी बढ़कर आकर्षक सुंदरी है। सुंदरी संसार में किसके मन को आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छे अच्छे करोड़पतियों के कुमार सुंदरी के तनिक से कटाक्ष पर लाखों रुपयों को पानी की तरह बहा देते हैं। हजारों वर्ष की संचित की हुई तपस्या को अनेकों तपस्वी गण उसकी टेढ़ी भाव के ऊपर वार देने को बाध्य होते हैं। धनी हो चाहे गरीब, पंडित हो चाहे मूर्ख, शूरवीर हो अथवा निर्बल, जिसके ऊपर भी भाव रूपी कमान से कटाक्ष रूपी बाण को खींचकर सुंदरी ने एक बार मार दिया, प्रायः वह मूर्छित हो ही जाता है। तभी तो राजर्षि भरथरी ने कहा है, कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले इस संसार में विरले ही मनुष्य हैं। कामदेव की सहचरी सेना नायक का सुंदरी ही है। उस सुंदरी से भी बढ़कर कविता है, जिसको कविता कामनी ने अत्यंत कांत कहकर वर्ण कर लिया है। उसके मन त्रिलोक्य की संपत्ति भी तुच्छ है। वह धनहीन होने पर भी शहंशाह है। प्रकृति उसकी मोल ली हुई चीरी है। वह राजा है, महाराजा है, देव है और विधाता है। इस संसार में कमनीय कवित्व शक्ति किसी विरले ही भाग्यवान पुरुष को प्राप्त हो सकती है। किंतु प्यारे, मैं तो धन, जन, सुंदरी तथा कविता इनमें से किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं रखता। तब तुम पूछोगे तो तुम और चाहते क्या हो? इसका उत्तर यही है कि हे जगदीश, मैं कर्म बंधनों को मिटने की प्रार्थना नहीं करता। मेरे प्रारब्ध को मिटा दो ऐसी भी आकांक्षा नहीं रखता। भले ही मुझे 84 लाख क्या 84 अरब योनियों में भ्रमण करना पड़े, किंतु प्यारे प्रभु, तुम्हारी स्मृति हृदय से ना भूले। तुम्हारे पुनीत पाद पद्मों का ध्यान सदा अक्षुण भाव से ज्यों का त्यों ही बना रहे। तुम्हारे प्रति मेरी अयत की भक्ति उसी प्रकार बनी रहे। मैं सदा चिल्लाता रहूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये संसार समुद्र के समान है, मुझे इसमें तुमने क्यों फेंक दिया? हे नाथ, इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं अपने कर्मों के अधीन होकर ही इसमें गोते लगा रहा हूँ, बार बार डूबता हूँ और फिर
तुम्हारी करुणा के सहारे ऊपर तैरने लगता हूँ। इस अथाह सागर के संबंध में मैं कुछ भी नहीं जानता कि यह कितना गहरा है, किंतु हे मेरे रमण, मैं इसमें डुबकियां मारते मारते थक गया हूँ। कभी कभी खारा पानी मुंह में चला जाता है तो कैसी होने लगती है, कभी कानों में पानी भर जाता है तो कभी आंखें ही नमकीन जल से चिरचिराने लगती हैं। कभी कभी नाक में होकर भी जल चला जाता है। हे मेरे मनोहर मल्लाह, हे मेरे कोमल प्रकृति केवट, अपना नौकर जानकर, सेवक समझकर कहीं बैठने को स्थान दो। तुम तो ग्वाले के छोकरे हो ना, बड़े चपल हो, पूछ सकते हो इस अथाह जल में तुम्हें बैठने के लिए स्थान कहाँ दूं? मेरे पास नाव भी तो नहीं जिसमें तुम्हें बिठा लूं। तो हे मेरे रसिक शिरोमणि, मैं चालाकी नहीं करता, तुम्हें बुलाता नहीं, सुझाता हूँ। तुम्हारे पास एक स्थान है जो जल में रहने पर भी नहीं डूबता, और उसमें तुमने मुझ जैसे अनेकों डूबते हुओं को आश्रय दे रखा है। तुम्हारे ये अरुण वर्ण के जो कोमल चरण कमल हैं, ये तो जल में ही रहने के आदी हैं। इन कमलों में सैकड़ों धूल के कण जल में रहते हुए भी निश्चिंत रूप से बिना डूबे ही बैठे हैं। हे नंद जी के लाडले लाल, उन्हीं धूल कणों में मेरी भी गणना कर लो, मुझे भी उन पावन पद्मों में रेणु बनाकर बिठा लो। वहां बैठकर मैं तुम्हारे धीरे धीरे पैर हिलाने की क्रीड़ा के साथ थिरक थिरक कर सुंदर स्वर से इन नामों का गायन करता रहूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे, मैंने ऐसा सुना है कि आंसुओं के भीतर जो सफेद सफेद कांच का सा छोटा सा घर दिखता है, उसी के भीतर तुम्हारा घर है। तुम सदा उसी में वास करते हो। यदि ये बात ठीक है, तब तो प्रभु मेरा नाम लेना ही व्यर्थ है। मेरी आंखें आंसू तो बहाती ही नहीं, तुम तो भीतर ही छिपे बैठे रहते होगे। बोलना चालना तो वाचालता में होता है। तुम संभवतः मौनियों से प्यार करते होगे, किंतु दयालु, मौन कैसे रहूं? ये वाणी तो अपने आप ही फूट पड़ती है। वाणी को रोक दो, गले को रुद्ध कर दो, जिससे स्पष्ट एक भी शब्द न निकल सके। सुस्ती में सभी वस्तुएं शिथिल हो जाती हैं। तुम कहते हो तेरे शरीर के बाल क्यों पड़े हैं? प्यारे, इनमें विद्युत का संचार नहीं हुआ है। अपनी विरह रूपी बिजली इनमें भर दो, जिससे ये तुम्हारे नाम का शब्द सुनते ही चौंक कर खड़े हो जाएं। हे मेरे विधाता, इनकी सुस्ती मिटा दो, इनमें ऐसी शक्ति भर दो जिससे फुरफुरी आती रहे। बस जहाँ तुम्हारे नाम की ध्वनि सुनी, वहीं दोनों नेत्र लबालब अश्रु से भर आई। वाणी अपने आप ही रुक गई, शरीर के सभी रोम बिल्कुल खड़े हो गए। प्यारे, तुम्हारे इन मधुर नामों को लेते हुए कभी मेरी ऐसी स्थिति हो भी सकेगी क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाय रे प्यारे, लोग कहते हैं आयु अल्प है, किंतु प्यारे, मेरी आयु तो तुमने अनंत कर दी है, और तुम मुझे अमर बनाकर कहीं छिप गए हो। हे जो, जरा आकर मेरी दशा तो देखो, तुम्हें बिना देखे मेरी कैसी दशा हो रही है। जिसे लोग निमेष कहते हैं, पलक मारते ही जिस समय को व्यतीत हुआ बताते हैं, वह समय मेरे लिए एक युग से भी बढ़कर हो गया है। इसका कारण है तुम्हारा विरह। लोग कहते हैं वर्षा 4 ही महीने होती है, किंतु मेरा जीवन तो तुमने वर्षामय ही बना दिया है। मेरे नेत्रों से सदा वर्षा की धाराएं ही छूटती रहती हैं, क्योंकि तुम दिखते नहीं हो, कहीं दूर जाकर छिप गए हो। न्यायिक 24 गुण बताते हैं, 7 पदार्थ बताते हैं। इस संसार में विविध प्रकार की वस्तुएं बताई जाती हैं, किंतु प्यारे मोहन, मेरे लिए तो ये संपूर्ण संसार सूना सूना सा ही प्रतीत होता है। इसका एकमात्र कारण है तुम्हारा दर्शन। तुम मुझे यहाँ फंसाकर न जाने कहाँ चले गए हो, इसलिए मैं सदा रोता रोता चिल्लाता रहता हूँ।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे सखी, इन व्यर्थ की बातों में क्या रखा है? तू मुझे उनके गुणों को क्यों सुनाती है? वे चाहे दयामय हो या धोखेबाज, प्रेमी हो या निष्ठुर, रसिक हो या जार शिरोमणि, मैं तो उसकी चेरी बन चुकी हूँ। मैंने तो अपना अंग उसे ही अर्पण कर दिया है। वह चाहे तो इसे हृदय से चिपटाकर प्रेम के कारण इसके रोमों को खड़ा कर दे, या अपने वृह में जल से निकाली हुई मरमाहत मछली की भांति तड़फाता रहे। मैं उस लंपट के पाले अब तो पड़ ही गई हूँ। अब सोच करने से हो ही क्या सकता है? जो होना था सो हो चुका। मैं तो अपना सर्वस्व उस पर वार चुकी। वह शरीर का स्वामी बन चुका। अब कोई अपर पुरुष इसकी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकता। उसके अनंत सुंदर और मनोहर नाम है। उनमें से मैं तो रोते रोते इन्हीं नामों का उच्चारण करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेमी पाठकों का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। गैस भिखारी को भी उसमें से एक कण मिलेगा।